मोर मोरनी का किस्सा, मोर मोरनी कहानी, करण भैया की जुबानी सुनिएगा। एक भक्त माँ के दरबार में पहुंचा और माँ की तपस्या और माँ की आराधना, माँ की वंदना करता था और उसने माँ से कहा, मेरी माँ कि काश हो जाए अगर मेरी शादी तो सुन ले माँ शेरा वाली, काट के दरबार में चढ़ा दूंगा अपना, अगर नहीं चढ़ाया तो करण नाम मेरा नहीं। सुनो, सॉरी। तो हुआ क्या, मोहब्बत की तड़प ऐ दिल इधर भी है उधर भी है, साथ में गवाया करो यार। कैसे कहूँ यही मुश्किल, इधर भी है उधर भी है। नथुराल भैया बहुत ध्यान सुनिए भाई। सुन ले माँ शेरा वाली, दर तेरे आए सवाली, दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, गर कर दे पूरी इच्छाएं, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा ब्याह करवा दे, दूंगा मैं शीश चढ़ा चढ़ा ब्याह करवा दे, दूंगा मैं। तब हुआ क्या, पूरी आजादी हुई, सपनों सहजादी हुई। माँ ने कहा ठीक है तेरी शादी हो जाएगी। उस युग में माँ और जितने भी देवी देवता थे सब दर्शन दे दिया करते थे। तो माँ ने कहा जा ठीक है। तब अब इधर इसकी शादी हो जाती है और जब इसको ध्यान आया कि मैंने माँ से कहा था कि मेरी शादी होने के बाद में मैं अपना सर काट के तेरे दरबार में चढ़ा दूंगा, अब शादी हो गई। अब दरबार में पहुंचा, कहना पड़ा, बताते हैं पूरी आजादी हुई, सपनों सहजादी हुई, जिसको वो चाहता था उसी से शादी हुई। फिर वो मंदिर में आया, वादा अपना निभाया, उसी मंदिर में आके शीश अपना चढ़ाया, लहू का फुआरा बना बना ब्याह करवा दे, लहू का फुआरा बना है ब्याह करवा दे, लहू का। और कहा अपना सर काट के दरबार में चढ़ा दिया उसने, माँ के भक्त ने सर काट के दरबार में चढ़ा दिया। अब हुआ क्या, उधर बहन को भाई विदा कराने आया, उधर बहन को भाई विदा कराने आया, उसी मंदिर में बहनोई मुर्दा पाया। साले ने देखा कि मैंने कल तो शादी की है और आज मेरा बहनोई माँ के दरबार में कटा पड़ा है। उसने क्या किया, सोचने लगा मैं वापस कैसे जाऊं, किसे क्या मुंह दिखाऊं। उसने सोचा मैं वापस जाऊंगा, लोग मुझसे कहेंगे कि कल तो तेरी बहन की शादी हुई और तेरा बहनोई क्यों मर गया, तरह तरह के सवाल पूछेंगे मुझसे। तब उसने क्या किया, देख रहे हैं साले ने क्या किया, कहना पड़ा, बताते हैं। मैं वापस कैसे जाऊं, किसे क्या मुंह दिखाऊं, वही तलवार उठाई, पल में गर्दन उड़ाई, लहू का फुआरा उड़ा, वहाँ ब्याह करवा दे, लहू का फुआरा वहाँ ब्याह करवा दे, लहू का। अब दोनों कटे पड़े हैं, दोनों के सर अलग हैं धड़ से। अब उसकी बहन और उसकी पत्नी, उसने देखा कि बहुत देर हो गई, ना मेरे भैया आए ना मेरे सैया। जब मंदिर में जाती है देखती है तो दोनों कटे पड़े हैं। हुआ क्या, सुनो, एक भैया था और एक उसका सैया। उधर पत्नी ने सोचा, जब पत्नी ने देखा दोनों कटे पड़े हैं, उधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, उधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी,
जीना बेअर्थ मेरा, पति संग मैं भी मरूंगी। उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, उसी तलवार से उसने अपनी गर्दन उड़ाई। और माँ से कहा, है मेरी माँ, अब मैं किसको मानूं भैया और किसको मानूं सैया। हुआ क्या, तब माँ ने कहा ऐसा कर, मैं तेरी भक्ति से खुश हूं तो अपने भैया और सैया का सर जो है वो धड़ से जोड़ दे। जब इस बात को कहा तो वो एकदम खुशी के मारे पागल हो गई। इसने क्या किया, जल्दीबाजी में, अरे भैया एक मिनट, उसने खुशी के मारे पागल हो गई। इसने क्या किया, अरे सर सैया के धड़ भैया का, सर सैया के धड़ भैया का, ओ धड़ जोड़ के मत है बहोराई मेरी, फिर से बजा दे सहनाई मेरी, फिर से बजा दे सहनाई। उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया उसने देखा, अरे धड़ तो सैया का है और सर भैया का है। और उसने क्या सोचा कि मैं किसको भैया मानूं किसको सैया मानूं। उसने तलवार उठाई और धड़ काट दिया। माँ से कहा, है मेरी माँ, अगले जन्म में हमें जन्म मिले तो एक ही स्थान पे जन्म मिले। माँ ने कहा, जा तथास्तु। हुआ क्या, माँ ने अपनी शक्ति से दोनों को जिंदा किया, मगर एक भूल हुई, करिश्मा कैसा किया। पति के धड़ को उसने भाई का शीश है जोड़ा, भाई के धड़ को उसने पति का शीश है जोड़ा। वो नारी रोने लागी, अपना तन धोने लागी, किसको साजन कहूंगी, किसको राखी बांधूंगी। और कहा, कैसा अनर्थ किया ब्याह करवा दे, कैसा अनर्थ किया, हाय ब्याह करवा दे। हुआ क्या, माँ ने वरदान दिया, चित चोरनी बनोगे। माँ ने कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम बनोगे क्या। अब वो देखो तीनों प्राणी क्या बने। माँ ने वरदान दिया, चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम मोरनी बनोगे। हुआ क्या, मिलन ना हो तुम्हारा, मिलन ना हो तुम्हारा, जानता है जग सारा। करण ने लिखी कहानी बड़ी पुरानी, वेदों पुराणों ने कहा, है ब्याह करवा दे। वेदों पुराणों ने कहा, है ब्याह करवा दे, मिलके ना होंगे जुदा, करवा दे, मिलके ना होंगे जुदा, हाय ब्याह करवा दे।